बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 की एग्जाम्पल नंबर 7। इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द क्रॉसिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ पीज, मैंडल observed 315 round and yellow 108 round and green 101 angular and yellow and 32 angular and green seeds from plants, but this theory of heredity called for a 9:3:3:1 using a 5% and 1% significance level, यानी level of significance 1% और 5%. Do the data support the theory? अब सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो कैपिटल एन बन रहा है आपका वो इन 4 वैल्यू को ऐड करने के बाद बनता है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4. अगर आप इन 4 वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो आपका कैपिटल एन बन जाएगा. और दूसरी बात रही पी की, आपने पी कैसे बनाना है. ये आपके पास 4 वैल्यूज़ गिवन है 1 2 3 4. अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी 16. और वी नो दैट जो पी की वैल्यू होती है, पी बराबर होता है एक्स ओवर एन के. यानी कि फर्स्ट अगर हमने पी बनाना है तो उसमें आपका ये पहला एक्स है तो एक्स की वैल्यू 9, p1 बराबर एक्स की वैल्यू 9, नीचे होता है एन. यानी इन वैल्यू को ऐड करने से जो आपका एन बनता है वो आपका बनेगा 16. इसी तरह आपने जो p2 बनाना है, p2 में पहले x2 की वैल्यू जो मेरे पास 3 है, नीचे n से मुराद है टोटल नंबर जो आपके हैं 16. इसी तरह आपने p3 बनाना है, थर्ड वैल्यू नीचे टोटल ये वैल्यू 16 है तो 16 लगा दिया. इसी तरह p4 4 वैल्यू 1 और नीचे टोटल 16. तो अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ. ये हमारा h0 था फॉर अ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग 4 सेल्स. यानी यहाँ पे हमारे जो सेल्स इस्तेमाल आ रहे हैं वो 4 हैं, यानी हमारे 4 ही वैल्यूज़ पी की हैं और 4 ही हमें स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है. अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो हमारा एक कंबाइन एन बन जाएगा. एंड एन विच इज़ इक्वल टू 556. h1 पी आई ओ 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ आई विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4. ये 1 2 3 4 का मकसद बताने का है कि आपके पास 4 वैल्यूज़ गिवन है. सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो इस क्वेश्चन में हमें 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है. फर्स्ट अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.05 है और दूसरा अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.01 है. तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वो बनेगा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू समेशन i से 1 4 तक. अगर आपके पास जितनी वैल्यूज है उतने तक आपने ऊपर लिखना होता है. अगर आपके पास 3 वैल्यू है तो ऊपर आपने 3 तक जाना है, अगर 4 वैल्यू होते 4 तक जाना है. उसके बाद इस फार्मूले को आपने गौर से समझना है. ये मैंने लिखा है एन आई, साथ में लिखा माइनस एन. अब इस एन आई से मुराद है इसमें हमने आई की वैल्यू बार बार पुट करनी और जो ये वाला एन है ये फिक्स रहेगा. इस एन से मुराद है आपकी ये वाली वैल्यू, साथ में पी आई, यानी कि यहाँ पे भी आई की वैल्यू पुट होगी. नीचे एन सिंगल है, इसके साथ आई नहीं है और साथ में पी आई है. अब आई की वैल्यू 1 2 3 एंड 4. 4 स्टेप है कैलकुलेशन. कैलकुलेशन में पहला काम मैं कर रहा हूँ, मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ. काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आई की वैल्यू मैंने इसमें 1 पुट कर दी. एन आई था तो उसकी जगह 1, एन सेम पी आई की वैल्यू 1 पुट की तो 1 बन गया. नीचे एन पी आई की जगह उसकी वैल्यू 1 प्लस, इसी तरह मैंने 2 पुट किया, एन की जगह 2 माइनस एन ये वाला सेम क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं. साथ में आई की जगह उसकी वैल्यू 2, नीचे एन पी आई की जगह उसकी वैल्यू 2. इसी तरह मैंने 3 पुट किया, एन 3 माइनस एन पी 3 ओवर एन पी 3 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 4 पुट किया तो एन की 4 माइनस एन पी की 4 ओवर एन पी की 4 उसके ऊपर है स्क्वायर. अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है. मैं आपको दोबारा एक बार फिर बुक की तरफ लेके आता हूँ. ये देखिएगा, ये आपका फर्स्ट n1 है, ये सेकंड n2 है और ये n3 है और ये आपका n4 है. ये मैं लिख दिया n1 n2 n3 एंड n4. नेक्स्ट n1 n2 n3 और n4 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. अब हमें चाहिए np1, ऊपर भी है नीचे भी है. नेक्स्ट भी np2 np3 और np4, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की है. np1 बराबर होता है, पहले ये n है, इस n की मेरे पास वैल्यू है 556 मल्टीप्लाई बाई p1 की मेरे पास वैल्यू है 9/16. आपने 9 को 556 से मल्टीप्लाई करना है और आपने 16 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 312.75. नेक्स्ट np2 क्या बनेगा, n की हमारे पास सेम ही वैल्यू है 556 मल्टीप्लाई बाई p2 की वैल्यू है 3/16. आपने 3 को 556 से मल्टीप्लाई करना है और 16 के ऊपर डिवाइड करना, तो आपके पास आंसर आएगा 104.25.
नेक्स्ट आपने फाइंड करना है NP3। एन की वैल्यू 556 मल्टीप्लाई बाई P3। P3 की मेरे पास वैल्यू 3/16। आपने 556 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 16 के ऊपर डिवाइड करना, तो आपके पास आंसर आएगा 104.25। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है NP4। NP4 का मतलब एक N की वैल्यू 556 और P4 की मेरे पास वैल्यू 1/16। आपने 556 को मल्टीप्लाई 1 से करना है और 16 के ऊपर डिवाइड करना है। आपके पास NP4 की वैल्यू बन जाएगी 34.75। अब आपने ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करनी है और आपको आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड फाइंड हो जाएगा। N1 की मेरे पास वैल्यू है, ये लिखी हुई है 315 माइनस NP1 की मेरे पास वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की है 312.75। नीचे NP1 की मेरे पास वैल्यू 312.75 प्लस N2 की मेरे पास वैल्यू है 108 माइनस NP2 की मेरे पास वैल्यू है 104.25। नीचे भी NP2 उसकी भी वैल्यू वही है 104.25 प्लस N3 की वैल्यू, N3 की मेरे पास वैल्यू 101 माइनस NP3 की मेरे पास वैल्यू 104.25। नीचे NP3 की मेरे पास वैल्यू 104.25 प्लस N4 की मेरे पास वैल्यू 32 है माइनस NP4 की मेरे पास वैल्यू 34.75 है। नीचे NP4 उसकी मेरे पास वैल्यू 34.75। अब आपने इस फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को सॉर्ट करना है, तो आंसर आएगा 2.25। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, नीचे 312.75। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सॉर्ट करें तो हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर लगा के नीचे वाली वैल्यू सेम। इसी तरह आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सॉर्ट करना है, आंसर आएगा माइनस 3.25। उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया, नीचे 104.25। अब 32 में से आपने 34.75 को सॉर्ट किया तो आंसर आया माइनस 2.75। उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, नीचे 34.75। पहले आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है तो आपके पास आंसर आएगा 5.0625, नीचे 312.75 प्लस इसका स्क्वायर लिया तो आंसर 14.0625, नीचे 104.25। इसका आप स्क्वायर लें 10.5625, नीचे 104.25। इसका स्क्वायर लें 7.5625, नीचे 34.75। फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो ये वाला आंसर 0.016। इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू को मैंने डिवाइड किया तो आंसर 0.135 प्लस इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू को डिवाइड किया तो आंसर 0.101। तो फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू को डिवाइड किया तो आंसर 0.218। तो इनको ऐड किया तो आंसर 0.470। तो हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटर बन गया 0.470। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आता हूँ। पहला क्रिटिकल रीजन है 5%। काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर इक्वल काई स्क्वायर अल्फा इंटू K माइनस 1। K से मुराद होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज गिवन है तो हमारा K भी 4 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है K माइनस 1 बराबर K की जगह 4, साथ में माइनस 1, K में से 1 बाकी 3। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल है काई स्क्वायर अल्फा की जगह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 5% फाइंड कर रहा हूँ तो 0.05, K माइनस 1 उसकी वैल्यू 3। काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू 0.470। काई स्क्वायर 0.05 को 3 के टेबल में हम बुक से चेक कर लेंगे। 0.05 को 3 के टेबल में चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी 7.82। अब देखिएगा, अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी है जबकि साथ वाली वैल्यू बड़ी है। अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर छोटा हो तो उसका मतलब होता है सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। सो वी एक्सेप्ट एच नॉट बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू K माइनस 1। नेक्स्ट हम 1% के लिए फाइंड करेंगे। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर इक्वल है काई स्क्वायर अल्फा इंटू K माइनस 1। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर, अब पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% था, 1 के लिए फाइंड करने हैं तो हम लिख देंगे 0.01, साथ में K माइनस 1 उसकी वैल्यू 3। काई स्क्वायर कैलकुलेटर की सेम ही वैल्यू है 0.470 और इसकी वैल्यू हम बुक से दोबारा चेक कर लेंगे जो मेरे पास 0.01 की वैल्यू है। 0.01 को 3 के टेबल में चेक करना है। 0.01 उसका 3 का टेबल 11.34, तो उसकी वैल्यू मैंने लिख दी 11.34। अब फिर मेरा काई स्क्वायर कैलकुलेटर छोटा है जबकि साथ वाला बड़ा है। अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर छोटा हो तो सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू K माइनस 1। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8। 200 डिजिट्स, इनके 200 डिजिट्स हैं, वर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ द टेबल। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिजिट्स वर, डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्रीक्वेंसीज 18, 90, 23, 21, 16, 25, 22, 20, 21 and 15. Use the chi-square test to assess the correctness of the hypothesis that the digits were distributed in equal numbers in the table from which these were chosen. अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। H0 में हम लिखेंगे P1, P2,
एंड सो ऑन विच इज इक्वल टू P10, यानी कि हमारे पास P की 10 वैल्यू है, इस वजह से हमने इसको P10 तक लिखा है, विच इज इक्वल टू 1/10। 1/10 लिखने का मकसद ये है कि हमारे पास 10 वैल्यूज़ है। अगर हमारे पास 5 वैल्यू होती तो हमने लिखना था 1/5, अगर 6 वैल्यू होती तो हमने लिखना था 1/6। अब 10 थी तो हमने 1/10 लिख दिया। फॉर अ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग 10 क्लासेस, मैंने बता दिया कि मेरे पास 10 क्लासेस थी, एंड विद n विच इज इक्वल टू 200, और स्टार्ट में हमें उसकी वैल्यू दी गई थी 200। H1 हमने उसका रेसिप्रोकल लेना है, Pi विच इज इक्वल टू Pi 0 फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू i विच इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन 10 तक, यानी i के हमारे पास वैल्यू 10 तक है। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर कैलकुलेटर विच इज इक्वल टू समेशन इनटू n माइनस np का स्क्वायर ओवर np। पिछली जो एग्जांपल थी उसमें मैंने जो मेथड इस्तेमाल किया था वो थोड़ा सा इससे चेंजिंग था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेथड और इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को भी उस मेथड से करना चाहे तो कर सकते हैं। आपके पास दोनों मेथड है, आप इन दोनों में से एक जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में मैंने लिखा d.f विच इज इक्वल टू k-1, k की वैल्यू 10, साथ में -1, 10 में से 1 बाकी 9, हमारे पास k-1 की वैल्यू 9 आ गई। फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन, यहाँ पे पहले मैं NP की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ उसका और इस क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका भी मुख्तलिफ है। NP विच इज इक्वल टू n की मेरे पास वैल्यू है 200 और P की मेरे पास वैल्यू है 1/10। 200 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 200 नीचे 10, तो मैंने 200 को 10 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया NP का 20। अब मैं आपको टेबल से चेक करूंगा, क्योंकि काई स्क्वायर कैलकुलेटर में जो वैल्यूज़ मुझे रिक्वायर है वो मैंने फाइंड करनी है। अब मैं आपको दोबारा उसके टेबल की तरफ लेके आता हूँ जिससे हमने वैल्यू फाइंड की हुई है। फर्स्ट मैंने टेबल लिखा है n, नेक्स्ट NP, फिर n माइनस पी और फिर n माइनस पी का स्क्वायर ओवर NP, क्योंकि जो मेरा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है ना वो n माइनस NP का स्क्वायर ओवर NP है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। वो मैंने टेबल बना दिया है। n इसमें हमने वैल्यूज़ लिख दी है जो हमें गिवन थी। मैं आपको दोबारा वैल्यू दिखा देता हूँ। फ्रीक्वेंसीज वाली वैल्यूज़ हमने n में लिख दी हैं। इसी तरह NP में जो वैल्यू लिखी है, जो मैंने NP की वैल्यू फाइंड की वो मैंने लिखी है, ये देखिएगा NP के मेरे पास वैल्यू 20 है, तो मैंने NP की वैल्यू 20 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे n माइनस NP, अब n की वैल्यू 18 माइनस NP की वैल्यू 20, 18 में से 20 बाकी -2, इसी तरह n की वैल्यू 19, NP की वैल्यू 20 -1 बन गया। इसी तरह 23 में से हमने 20 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 बन गया। 21 में से 20 को किया 1, 16 में से 20 को किया तो -4, 25 में से 15 किया तो 5, 22 में से 20 को किया तो 2, 20 में से 20 बाकी 0, 21 में से 20 बाकी 1 और 15 में से 20 बाकी -5। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास NP का स्क्वायर ओवर NP, यानी पहले हमने NP की इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है, फिर हमने NP यानी कि इस NP की वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है। पहले मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ -2, इसके ऊपर फार्मूले का स्क्वायर, नीचे NP की वैल्यू 20, तो 2 का स्क्वायर 4, नीचे 24 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल टू 0.2। n माइनस पी का स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर, नीचे ये NP की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, नीचे 21 ओवर 20 0.05। इसी तरह NP की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, नीचे NP की वैल्यू 20, ये 3 का स्क्वायर 9, नीचे 29 ओवर 20 0.45। अब मेरे पास NP की वैल्यू 1 है, नीचे NP की वैल्यू 20, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 20, 1 ओवर 20 0.05। अब -4 का स्क्वायर यानी NP की वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NP, -4 का स्क्वायर 16, नीचे 20, 16 डिवाइडेड बाई 20 0.80। NP का स्क्वायर, NP की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर, नीचे NP की वैल्यू 20, 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 20, 25 डिवाइडेड बाई 20 1.25। नेक्स्ट NP का स्क्वायर, NP की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई NP 20, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 24 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल टू 0.2। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट NP की वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NP 0, नीचे 20, 0 ओवर 20 0। NP की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NP की वैल्यू जो 20, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 20, 1 ओवर 20 विच इज इक्वल टू 0.05। इसी तरह नेक्स्ट NP की स्क्वायर, ये मेरे पास NP की वैल्यू -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, NP की जो वैल्यू थी 25 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल टू 1.25। अब मैंने इस वैल्यूज़ को ऐड किया है तो मेरे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर का आंसर आया 4.30। 5 स्टेप क्रिटिकल रीजन काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल है काई स्क्वायर अल्फा इंटू k-1। इम्प्लाइज का मैंने साइन लगा दिया है, यानी कि मैं एक स्टेप नेक्स्ट आगे करने जा रहा हूँ। काई स्क्वायर कैलकुलेटर में मैंने वहाँ पे लिख दिया ग्रेटर इक्वल का साइन लगा दिया, काई स्क्वायर अल्फा से मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो है मेरे पास 0.05, k-1 उसकी मेरे पास वैल्यू 9, काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू 4.30, इसकी वैल्यू ये वाली जो है, इसको मैं टेबल से आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी वैल्यू आपके पास बन रही है। 0.05 का 9 के टेबल में हमने चेक करना है, ये देखिएगा 0.05 और ये मेरे पास 9 का टेबल ये वाला 9 है 16.92।
तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 16.92। अब मेरा जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है वो छोटा है, जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस वाले की वैल्यू बड़ी। जब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड छोटा होता है तो उसका मतलब होता है सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ए कॉइन इज थ्रोन 1600 टाइम्स एंड 840 हेड्स आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे आपने एक बात गौर करनी है। उन्होंने कहा है कि आपने कॉइन को फेंका है जिसमें 1600 टाइम्स वो फेंका गया है, यानी कि उसमें एन की जो वैल्यू है वो 1600 है। उन्होंने कहा 840 हेड्स और रिकॉर्डेड, उसमें जो 840 हैं 1600 में से जो 840 हैं वो आपके हेड्स हैं और जो बाकी बच गए हैं 1600 में से अलावा इसके वो आपके टेल हैं, यानी कि टेल पीछे कितने बन गए 760। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनवाइज्ड। उन्होंने कहा कि आपने ये टेस्ट द हाइपोथेसिस, हमने टेस्ट हाइपोथेसिस करना है दैट द कॉइन इज अनवाइज्ड, जो कॉइन है ना वो अनवाइज्ड है। यूज बोथ द काई स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, यानी आपने दो मेथड यूज करने हैं, बोथ द काई स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन एंड द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन एंड कंपेयर द रिजल्ट। यानी आपने यूज करना है काई स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन को और नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन को और रिजल्ट को कंपेयर करना है। यूज अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05 और जो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करना है वो 0.05 करना है। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। अब देखिएगा, मुझे कहा गया था कि जो कॉइन फेंका गया है तो उसकी वैल्यू बन रही 1600, वो मैंने लिख दिया कैपिटल स्मॉल एन विच इज इक्वल टू 1600। उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे हेड हैं वो 840 हैं, तो अगर 840 1600 में से 840 हेड हैं तो जो बाकी टेल बच जाएंगे उसको हम N2 का नाम देंगे, जो मेरे पास बन जाएंगे 760, यानी इनको मैं अगर ऐड करूँ तो टोटल 1600 बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है P विच इज इक्वल टू 1/2 एंड P2 विच इज इक्वल टू 1/2। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन टॉस किया है तो उसकी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। आपको पता है कॉइन को टॉस करने से दो ही हमारे पास आउटकम्स हासिल होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। अगर हम इन दोनों की तादाद को ऐड करें तो वो कितनी बन जाती है 2। तो उन्होंने कहा है कि कॉइन इज अनबाइज्ड। अगर कॉइन अनबाइज्ड है तो जो हेड होता है ना वो अनबाइज्ड होता है और हेड की तादाद कितनी है 1। अगर हम इनको टोटल लिखना चाहेंगे तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 1/2। तो हमारा H0 में P1 बन गया 1/2। इसी तरह आपने सेकंड स्टेप बना लेना P2 विच इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम P1 और P2 इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमारे जो N1 है और N2 ये दो वैल्यूज़ बन रही हैं, तो हमने P की भी दो वैल्यूज़ बनानी। उसके लिए मैंने आपको तरीका भी बताया है कि आपने कॉइन को थ्रो किया, हेड टेल आया, टोटल 2 हैं। उन्होंने कहा है कॉइन इज़ अनबाइज्ड। अगर कॉइन अनबाइज्ड है तो उसका मतलब है कि हेड अनबाइज्ड है तो हेड की तादाद 1 है। अगर हम उनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू बन जाएगी 1/2। तो P1 1/2, P2 भी 1/2 फॉर अ मल्टी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग 2 क्लासेज, यानी इसमें 2 क्लासेज हैं विद n विच इज इक्वल टू 1600। उन्होंने कहा जो n है वो 1600 है। H1 बोथ P1 एंड P2 आर नॉट इक्वल। उन्होंने कहा जो P1 है और P2 जो है ना वो आपस में इक्वल नहीं है। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन I से 1 2 तक, यानी यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है 2, यानी कि हमारा है 2 तक। आगे मैंने लिखा है NI, साथ में माइनस NPI, इसका स्क्वायर नीचे NPI। अब जहाँ पे I है वहाँ पे हम I की वैल्यू पुट करेंगे बारी बारी। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन में जो वैल्यूज हमें रिक्वायर है उसको हमने फाइंड करना है। ये देखिएगा मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू, मैंने पहले इसमें I की वैल्यू 1 पुट कर दी, मेरे पास N1 माइनस मैंने I की वैल्यू इसमें भी 1 पुट की तो मेरे पास NP के साथ P की I थी ना तो I की जगह उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, नीचे NP और साथ में I की वैल्यू 1 प्लस। अब मैंने इसमें I की वैल्यू 2 पुट कर दी है। जब मैं इसमें I की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो I की जगह उसकी वैल्यू 2 बन जाएगी, साथ में माइनस और फिर ये वाला N सेम रहेगा और P की जगह I की वैल्यू क्योंकि मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 बन जाएगा। इसके ऊपर ये स्क्वायर है तो इधर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, नीचे NP और I की जगह उसकी वैल्यू 2।
अब इसके अकॉर्डिंग जो मुझे वैल्यूज रिक्वायर्ड थी वो मैंने ऊपर फाइंड की हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए n1 जो मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे मुझे चाहिए n2 वो भी मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे चाहिए np1 ऊपर भी नीचे भी, np2 ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे np1 और np2 की मैं वैल्यू फाइंड कर लूंगा। np1 बराबर होता है n, कैपिटल n ये कह रहा है, स्मॉल n नहीं कह रहा, कैपिटल n सॉरी ये है स्मॉल n लेकिन एक सेपरेट है, इसमें दो ऑप्शन है n1 और n2 भी है तो ये स्मॉल ही लेकिन इसकी वैल्यू अलग है। n की मेरे पास वैल्यू 1600, p1 की मेरे पास वैल्यू 1/2। 1600 को अगर हम 2 के ऊपर डिवाइड करें तो वो बनता है 800। इसी तरह मुझे चाहिए np2, तो यहाँ पे मैंने np2 फाइंड किया। np2 बराबर है 1600 मल्टीप्लाई बाई p2, p2 की भी मेरे पास वैल्यू 1/2। 1600 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 800। अब आपने ये दोनों वैल्यूज और n1 और n2 की वैल्यूज इसमें पुट करनी है। फर्स्ट n1 है, n1 की वैल्यू 840, साथ में np1 उसकी वैल्यू 800, नीचे np1 np की मेरे पास वैल्यू है 800 प्लस n2 की मेरे पास वैल्यू है 760 माइनस np2 की मेरे पास वैल्यू 800 है, नीचे भी np2 उसकी मेरे पास वैल्यू 800 है। तो फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी तो मेरे पास आंसर 14 आया। 14 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर 1600 आ गया। यहाँ पे आपने याद रखना है ये मैंने दो स्टेप इकट्ठे कर दिए हैं, यानी पहले यहाँ पे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने इसका स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर 1600 आया। नीचे 800 प्लस 760 में से मैंने 800 को सेपरेट किया तो आंसर -14 आया। उस 14 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर 1600 आया। उसके नीचे 800 है तो मैंने साथ में 800 भी लिख दिया। अब एलसीएम आ रहा है 800 को 800 के ऊपर डिवाइड कर तो आंसर 1 आएगा। 1 को 1600 से मल्टीप्लाई करो तो 1600 बन जाएगा। फिर प्लस 800 को 800 के ऊपर डिवाइड कर तो आंसर 1 आएगा। 1 को 1600 से मल्टीप्लाई कर तो आंसर 1600 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर 3200, नीचे 800, 3200 को मैंने 800 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 4। 5 स्टेप पे क्रिटिकल रीजन काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल है काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1। तो यहाँ पे हमने k माइनस 1 की वैल्यू फाइंड की। k से मुराद नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे पास दो बन रहे हैं, यानी कि n1 और n2, p1 और p2। तो ये दो हैं बेसिकली, उनकी जो वैल्यू है 1 और 2। तो 2 में से 1 बाकी 1। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ये वाला सेम, फिर ग्रेटर और इक्वल का साइन, फिर काई स्क्वायर अल्फा जो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो मेरे पास है 0.05, साथ में k माइनस 1 की वैल्यू जो मेरे पास है 1। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मेरे पास 4 है, और इसकी वैल्यू जो है मैं टेबल से चेक कर लूँगा कि मेरे पास 0.05 की 1 के टेबल में क्या वैल्यू बन रही है। ये मेरे पास 0.05 है और ये 1 है, उसकी वैल्यू मेरे पास वैल्यू बन रही 3.84। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 3.84। अब मेरा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बड़ा है जबकि मेरा जो काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1 है वो छोटा है। जब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बड़ा हो तो उसका मतलब होता है सो वी रिजेक्ट H0। तो कंक्लूजन सो वी रिजेक्ट H0।